गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जिसकी रचना उन्होंने सन 1944 में अहमदनगर की जेल में अंग्रेजी भाषा में की थी। तथा इसका सही जवाब देने वाले हैं आयुष राठौर, शिवम सक्सेना, सुरभि राठौर, आदेश ठाकुर, शिवानी पांडे, जितेंद्र सिंह, ओमवीर सिंह, ठाकुर नितिन सिंह राठौर और ठाकुर राम प्रताप सिंह। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश में टाइफून हाइसेन तूफान ने कहर बरपाया है? इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण जापान के बाद दक्षिण कोरिया में चक्रवाती तूफान हाइसेन ने काफ़ी कहर बरपाया है। इसकी स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात। गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता एवं विश्वास पैदा करने तथा महामारी प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ वितरित करने के लिए कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक नई पहल शुरू की है। जिलाधिकारी ने सैनिटाइज ऑन वन कॉल सेवा शुरू की है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट परिसर में पोस्टर लगाकर यह नई सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के तहत कॉल करने के 12 घंटे के भीतर इलाके में सैनिटाइजेशन का कार्य संपन्न करा दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी मरीज के बारे में गोपनीय सूचना देने के लिए भी यह नंबर प्रयोग में आ सकता है। अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो इस नंबर को आप नोट कर लें, ये नंबर आपके काम आएगा। 0522230770। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है अनिल जैन। अनिल जैन ये रहे। भारतीय अखिल टेनिस संघ द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। साथ ही भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के लिए 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? इस प्रश्न का सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के 2018 के कानून पर रोक लगा दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने यह मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है और कोर्ट ने कहा है कि जो आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 96.2% साक्षरता के साथ सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता
पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ एक बार फिर से केरल राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है, जबकि 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड, चौथे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है और पाँचवें स्थान पर असम रहा है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, पूर्व भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये प्रकार गलती से लिख गया, यहाँ पुरस्कार है। इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी किसान रेल की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है दूसरी। श्री तोमर, श्री रेड्डी व श्री अंगड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की है। इस रेल के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध मशहूर फल देश में आसानी से पहुंच सकेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 9 अक्टूबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रयागराज में 9 से 18 अक्टूबर 2020 तक हुनर हाट का आयोजन करने की घोषणा की है। लोकल से ग्लोबल थीम के साथ दोबारा शुरू किए जा रहे हुनर हाट में इस बार स्वदेशी खिलौनों का जलवा रहेगा। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जाता है, जिसका उद्देश्य देश में अल्पसंख्यक समुदाय की परंपरागत कला की धरोहर को संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को विश्व भर में आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। भारत में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में मेरठ में 150 से ज़्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए थे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाना और इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न है, नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 10 महीने के लंबे समय के बाद हाल ही में नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ 45वें और 72वें मिनट में 2 गोल करके अपनी टीम को मैच जिताते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। साथ ही वे 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल करने के साथ विश्व के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि ईरान के अली देई 149 मैच में सबसे ज़्यादा 109 इंटरनेशनल गोल करके पहले स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसका सही जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले वर्ष 1856 में अलीगढ़ भारतीय मुसलमानों का सांस्कृतिक केंद्र बना था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने यहाँ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। कुछ दिनों के बाद यह मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र बना दिया गया और वर्ष 1920 में इस केंद्र को अलीगढ़ कॉलेज एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जिसे हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा,
भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।